अगस्त 1947। हवा में उम्मीद और डर दोनों भरा था। हिंदुस्तान आजादी की दहलीज पर था, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। बंटवारा शुरू हो गया था, हर तरफ दंगा फसाद मचा था। इसी भयानक माहौल में वीरू नाम का एक छोटा सा लड़का अपने माँ बाप से बिछड़ गया। नई बनी सरहद पार करने की कोशिश में भीड़ में वो अपने माँ का हाथ छोड़ गया। एक पल वो अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए था, अगले ही पल वो भीड़ में कहीं खो गया। वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अकेला और बेसहारा वीरू दिनों तक भटकता रहा। उसके छोटे छोटे पैर थकान से भर गए। उसके गांव की गलियां अब अनजानी और खतरनाक लग रही थीं। उसने ऐसी चीजें देखी जो किसी बच्चे को नहीं देखनी चाहिए। जलते हुए घर, लाशें। डर उसके अंदर घर कर गया था, लेकिन वीरू ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे यकीन था कि वो अपने माँ बाप को फिर से मिल जाएगा। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक शाम जब वीरू भूख और थकान से गिर पड़ा, तो भीड़ में से एक नेक इंसान सामने आया। रफी चाचा, एक बुजुर्ग आदमी जो खुद भी बंटवारे में अपने परिवार से बिछड़ गए थे। उन्होंने वीरू को एक ठेले के नीचे दुबका हुआ पाया। उन्होंने उस कमजोर बच्चे को उठाया, उसे पानी और रोटी दी। अपने गम के बावजूद रफी चाचा ने वीरू को अपने पंखों तले ले लिया। उन्होंने उसे रहने को जगह, खाना और सबसे जरूरी सुरक्षा दी। रफी चाचा की देखभाल में वीरू के जख्म भरने लगे। उसने मुश्किलों से लड़ने का हुनर और बुरे वक्त में इंसानियत की ताकत सीखी। जिंदगी आसान नहीं थी। वे एक रेफ्यूजी कैंप में रहते थे, जहां हर तरफ गम और निराशा की कहानियां थीं। लेकिन रफी चाचा ने अपने अटूट हौसले से वीरू को पढ़ाई की अहमियत और आजादी की लड़ाई के बारे में बताया। उन्होंने उसे अपने वतन की कहानियां सुनाई, उसकी समृद्ध विरासत और आजादी के लिए कुर्बान हुए लोगों की कहानियां। इन कहानियों ने वीरू के छोटे से दिल में एक चिंगारी जगाई। उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा थी, आजाद हिंदुस्तान की लड़ाई। साल गुजरते गए और रफी चाचा की देखरेख में वीरू बड़ा होता गया। उसने पढ़ना लिखना सीखा, हर किताब और अखबार को पढ़ डाला। भगत सिंह, गांधी और नेहरू की कहानियों ने उसके अंदर आजादी की लड़ाई में योगदान देने की चाहत पैदा की। हालांकि अभी भी एक किशोर ही था, वीरू शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगा। उसकी हिम्मत और लगन किसी से छिपी नहीं रही। वो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए संदेशवाहक बन गया। उसका छोटा कद और मासूम चेहरा उसे बिना पकड़े घूमने में मदद करता था। वीरू ने कई खतरों का सामना किया। उसने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर क्रूरता, आम लोगों की आंखों में डर और कैद होने का खतरा देखा। फिर भी वो आजाद हिंदुस्तान के सपने से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। वो जानता था कि उसके माँ बाप यही चाहते होंगे कि वो सही के लिए लड़े। मुसीबतों में तपी उसकी रूह अटूट हो गई। वो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन गया, ये साबित करते हुए कि मुश्किल हालात में भी एक इंसान की हिम्मत बहुत कुछ बदल सकती है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 का दिन आया। हिंदुस्तान ने आजादी का अपना सपना पूरा किया। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन वीरू के लिए यह खुशी अधूरी थी। वो अपने माँ बाप को ढूंढता रहा, इस उम्मीद में कि वे जिंदा हैं और आजाद हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। साल दशकों में बदल गए, लेकिन वीरू की तलाश बेनतीजा रही। उनके खोने का गम कभी कम नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने नए आजाद देश की सेवा में सुकून पाया। उसने रफी चाचा की शिक्षाओं को अपनाया, ये समझते हुए कि असली आजादी सिर्फ जंजीरें तोड़ना नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाना भी है। वीरू एक शिक्षक बन गया। उसने अपना जीवन अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। वो मानता था कि शिक्षा अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार है। वो वीर स्वतंत्रता के नाम से मशहूर हो गया, क्योंकि वो सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि अपने छात्रों के दिलों दिमाग में भी आजादी की लड़ाई लड़ता रहा। वीरू की कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ एक तोहफा नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ जुल्म से लड़कर ही नहीं, बल्कि समाज की सेवा करके, नेकी के काम करके और ज्ञान और न्याय की लगातार खोज करके हासिल होती है।